तो भाई ये हम आ गए अपने सेकंड स्पॉट पर, और ये है रजों की बावली। और रजों की बावली, लोग इसको राजाओं की बावली कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। राजाओं की बावली और रजों की बावली में अंतर है। ये रजों की बावली है। रजों का मतलब है कि जो मेसन्स, जो कि राजमिस्त्री जिनको कहा जाता है, तो ये उनकी बावली है। तो जो ये बावली है, या जो पनघट पुराने ज़माने में हुआ करते थे, बड़ी ख़ास जगह हुआ करते थे। अब जैसे एक किस्सा है अमीर खुसरो का, तो वो एक पनघट पर पहुँचे, और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर 4 लेडीज़ थीं, 4 औरतें थीं। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई मुझे थोड़ा पानी दो पीने के लिए। तो जो वो 4 औरतें थीं, उन्होंने कहा कि भाई हम पानी तो आपको दे देंगे, लेकिन पहले कुछ कह दो, क्योंकि उनको पता था कि अमीर खुसरो है। ओ माय गॉड ततैया, मकड़ी है, ततैया है, मकड़ी है। ये देखो, ये क्या है? ओ तेरी, पीली वाली और है, ये पर जहरीली हुई सब। तो स्पाइडरमैन बना देती यार ये तो। तो अमीर खुसरो जो है वहाँ पानी पीने के लिए पहुँचे, और वो 4 औरतों ने उनसे कहा कि भाई आपको हम पानी तो पिला देंगे, लेकिन पहले कुछ कह दो, क्योंकि उनको पता था कि अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो जो है वो मतलब जीनियस आदमी है, और कहानी लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 4 शब्द देते हैं। तो चारों औरतों ने 4 शब्द दिए। वो 4 शब्द क्या थे? चरखा, ढोल, खीर और कुत्ता। उन्होंने कहा कि ये 4 शब्द जो है, इनको पिरो करके आप कुछ कह दो। तो अमीर खुसरो ने उन चारों शब्दों को एक सूत्र में पिरोया, और एक उन्होंने छोटी सी जो शायरी थी, कविता थी, वो तुरंत वहाँ खड़े खड़े कह दी। तो उन्होंने कहा कि खीर बनाई जतन से, खीर बनाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया खीर, तू क्यों बैठी ढोल बजाए, अब ला पानी पिला दे। तो इस तरीके से एक ये किस्सा है पनघट या बावली का। तो ये बहुत ही ख़ास जगह हुआ करती थी। और जैसे कि आप ये बावली के चारों तरफ देख रहे हो, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और ये जो कमरे हैं ये राहगीरों के लिए हुआ करते थे। यहाँ पर बैठ कर के लोग आते थे और आकर के यहाँ से पानी पीते थे। पानी पी कर के यहीं पर रेस्ट किया करते थे, और यहीं अपना जो खाना पीना लेकर के आते थे वो खाते पीते थे। तो ये बावली है यहाँ पर, और ये बहुत गहरी है। ये अभी इसकी आप देख सकते हो, 1 मंजिल ऊपर है, फिर 2 मंजिल, 3 मंजिल, और चौथी मंजिल भी आपको दिख रही है। और इसके नीचे 1 मंजिल कम से कम और है। जो कि मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली वो ये है कि इसके नीचे 1 मंजिल कम से कम और है। तो ये काफ़ी गहरी है। और इसके बारे में, बावलियों के बारे में एक किस्सा और है कि एक कोरोना के टाइम का किस्सा मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पर एक खबर छपी थी अखबार में, और वो खबर ये थी कि यहाँ पर कुछ लड़के आए छतरपुर से और गुड़गांव से, और वो जो है उनमें से जब ये लड़के नहाने के लिए गए बावली के अंदर, तो एक लड़का बाहर नहीं आया और वो डूब गया। तो उसकी काफ़ी यहाँ पर उसको ढूंढा गया। अब पता नहीं उसकी डेड बॉडी मिली थी क्या नहीं मिली थी। तो इन बावलियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो बावली हैं ये बलि मांगती है। अब इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इसके बारे में कोई ऐसा हिस्ट्री में लिखा नहीं गया है कहीं पर भी, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब ये जो बावली हैं, जब ये इनका बलि लेने की इच्छा होती है तो इनके पानी का रंग बदलने लगता है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं इनके बारे में। अब इसके बारे में सच कितना है कितना नहीं है पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री में तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि ये बहुत गहरी हैं, और यहाँ पर लोग आते हैं नहाने के लिए, आया करते थे पहले भी, और कई यहाँ पर मिस हैपनिंग्स हुई हैं। तो इसकी कहानी ये है कि लोदी काल में 2 जनरल थे। एक दौलत खान लोदी जो कि चचा थे इब्राहिम लोदी के, और एक थे राणा संग्राम सिंह। तो ये जो दोनों थे, ये दौलत खान लोदी जो है उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ही इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ बाबर को न्योता दिया था कि यहाँ पर आकर के वो आक्रमण करे और दिल्ली को वो कब्ज़ा कर ले। इसके साथ साथ जो संग्राम सिंह थे उनका ये था कि उनकी अलग सोच थी इसके बारे में। उनकी सोच ये थी कि वो ये जानते थे कि जो बाबर है उसका जो बायोलॉजिकल लिंक है वो तैमूर और चंगेज़ खान से है। और 1398 में जो तैमूर है वो यहाँ पर आया और उसने दिल्ली को लूटा, और लूट करके वो चला गया था यहाँ से। तो
जो संग्राम सिंह जी थे उसका भी मानना यही था कि भी जो बाबर आएगा वो आकर के दिल्ली को लूटेगा, बर्बाद करेगा और चला जाएगा, और फिर जो खंडर बचेंगे उस पर वो राज करेंगे, उस पर वो अपनी रियासत बिल्ड कर लेंगे। तो उन्होंने जो है बाबर को न्योता दिया और बाबर को ये वादा किया कि भी आप जो है दिल्ली पर उस तरफ से आक्रमण करो और इधर आगरे की तरफ से मैं आक्रमण करूँगा। लेकिन जब बाबर ने उस तरफ से आक्रमण किया तो जो ये संग्राम सिंह है इन्होंने धोखा दे दिया और इन्होंने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो दौलत खान लोधी है उनकी प्रॉब्लम चल रही थी अपने भतीजे से, तो उन्होंने पूरा साथ दिया। और ये जो बावली आप देख रहे हैं ये दौलत खान लोधी ने ही बनवाई थी। और हर बावली की एक ख़ास बात होती है। अब अगर ये मतलब एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर बावली के पास में आपको एक मंदिर मिलेगा, और अगर जैसे कि ये है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पर एक आपको मस्जिद मिलेगी। अब मस्जिद में आप देखो ऊपर कोई गुंबद या मीनार नहीं है, और जो सामने गुंबद दिख रही है यहाँ पर ये मज़ार है, कब्र है। यहाँ पर एक मौलाना थे रूमी, ये उनकी कब्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ये मस्जिद भी है इसके बराबर में। तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? हम हाँ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल से इसी जगह पे काम करे जा रहे हो? नहीं, अलग अलग जगह। इसके अंदर ही? हाँ। तो यहाँ पे कब से काम चालू हुआ बावड़ी का? ये तो 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गए। तो इसका जो पानी निकाला वो कहाँ पहुँचा दिया? वो तो गंदे नाला। नाले के अंदर डाल दिया? हाँ। चलो बढ़िया है। अभी तुम्हारी वीडियो भी आएगी अच्छा, यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक भाई साहब। और ये लोदियों के टाइम का ही एक मकबरा है और यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। अब ये जो मकबरा है ये पर्टिकुलरली किसी एक बंदे का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर आए इंडिया में, उनकी एक बहुत ही ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि इन्होंने मकबरे भी यानी कि कब्रिस्तान भी इतने सुंदर बनाए कि आज भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये मकबरे के नीचे जो उसके सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके नीचे एक ये सुरंग जैसी बनी हुई है। इसके अंदर चल के देखते हैं। ये अंदर पता नहीं क्या कुछ खाने टाइप के बने हुए हैं। और यहाँ पर एक ये कमरा है, मतलब चेम्बर बना हुआ है, और इस चेम्बर में 3 तरफ दरवाजे हैं। एक ये सामने की तरफ और एक ये इस साइड। अब किस पर्पस के लिए है ये कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ अंदर आकर के काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। तो भैया अब हम ये जा रहे हैं मेटकाफ हाउस के लिए। और अब ये देखो पार्क के अंदर आपको इस तरीके के लव बर्ड्स भी मिल जाएंगे जो बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। और ये सामने आने वाला है मेटकाफ हाउस।